मैं खुदा की तारीफ करता हूँ कि खुदा बड़े अनुग्रह करता है। इन सारी बातों के बाद कुछ बातें इसमें लिखी हुई हैं। इन सारी बातों के बाद लिखा हुआ है, मैंने दुख भरे काम को देखा और जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया कि वे उसमें लगे रहे। परमेश्वर ने कोई काम हमें और आपको दिया और कहा कि हम उसमें लगे रहे। उसने सब कुछ बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। उसने सब कुछ बनाया, पर उसके आगे लिखा हुआ है, फिर उसने मनुष्य के मन में आनंद और अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया वह आदि से अंत तक उसको मनुष्य समझ नहीं सकता। आदि से अंत तक, शुरू से अब तक के जो परमेश्वर ने किया, मनुष्य समझ ही नहीं पाता है। कई बार हम लोग बहुत समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के और सिवा कब जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। क्योंकि हर एक चीज का समय है। पहली आयत में अगर पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक चीज का समय। बहुत से लोग शायद सोचते होंगे कि भैया इनकी तो मौत आज नहीं होनी चाहिए, पर खुदा का कलाम बता रहा है हर एक चीज का अवसर है। वहां पर लिखा हुआ है जन्म का समय और मरण का समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगने का समय और गले लगाने का भी समय, गले लगाने से रोकने का भी समय, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय, प्रेम करने का समय, इसमें एक खास बात लिखी हुई है, और बैर करने का भी समय। बैर करने का भी समय। लड़ाई करने का, बड़ा बहुत गुस्सा आ गए थे पादी साहब। बैर नहीं है। कई बार हम बच्चों को जब क्वायर में गाना सिखाते थे तो हम डांट दिया करते थे, सब लोग खामोश रहेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, डांटते थे। और मेरे भी बच्चे इतने अच्छे कि आप डांटते भी इतना प्यार से है कि लगता ही नहीं कि आप डांट रहे। शायद स्वभाव में ऐसा हो गया। परमेश्वर का वचन बता रहा है प्रेम करने का समय और बैर करने का समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय। ये बात ध्यान रखें, ये बात आखिर में लिखी है। काम करने वाले को अपने परिश्रम का क्या लाभ होता है? उसे क्या लाभ होता है? काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? आगे लिखा हुआ है, और मैंने उस दुख भरे काम को देखा जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया, वे उसमें लगे रहे। इसमें मनुष्य के लिए ठहराया कि वे उसमें लगे रहे। यानी जो काम हमें और आपको सौंपा गया है, हर एक चीज का तो समय है। अक्सर मैं एक शख्स से बात करता था, हमारे ऑफिस में थे, बाइबल का अच्छा ज्ञान था उनको, और हम उनसे अक्सर कहते थे कि आप खुदा की खिदमत में आगे आइए। तो वो हमसे कहते थे समय आएगा तो जरूर करेंगे। मालूम है, समय कभी नहीं आता, आज और अभी इसी वक्त समय है। क्योंकि हम अक्सर एक गाना गाते हैं, पंख लगा कर उड़ जाएगा समय का पक्षी राही, फिर न कभी ये लौट सकेगा, देना लाख दुहाई। आज वक्त है, तौबा कर ले तू कर ले तू कर ले अभी, तौबा कर ले तू कर ले तू कर ले अभी, तौबा करने का वक्त है अभी।
आज अभी और इसी वक्त हमें और आपको तौबा करने का वक्त है। हमें अपने पापों से, अपने गुनाहों से फिर जाने का समय है। हमारे पास में जो लिखा हुआ है हर एक चीज का समय है, लिखा हुआ है सब चीजों का समय होता है। पर जब आज परमेश्वर ने हमें और आपको मौका दिया है कि उन कामों में हम लगे रहें और तौबा करें, अपने आप को फेर लाए खुदावंद की ओर। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय में वे सुंदर होते हैं। आप देखें समय कुपले निकलती हैं, कितने सुंदर लगते हैं। जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हमारे इस नए मकान में, तो हमारे मकान में एक कटहल का पेड़ लगा हुआ था और उसमें मैंने फूल देखे, और फूल के बाद में कुछ दिन देखा तो छोटे छोटे कटहल। तो मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को जल्दी से बाहर लेकर के गया, और चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। मालूम है उसका एक समय है, छोटे छोटे कटहल मैंने दिखाया, देखो कटहल कैसा होता है। कटहल, हालांकि बड़े बड़े कटहल हम लोगों ने सब देखे, छोटे कटहल, फूल देखे और फिर उसमें कटहल देखे। तो हर एक चीज का समय है। छोटे से जब पौधे होते हैं उनको देख करके कितनी सुंदरता होती है, फूल जब देखते हैं उसको देख करके कितना मगन होता है मन, क्योंकि हर एक चीज का समय है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको देख करके कितना मन मगन होता है, क्योंकि हर एक चीज का एक समय है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो काम परमेश्वर ने हमें सौंपा है, हमें उसे बखूबी करना है। मैंने उस दुख भरे काम को देखा है। दुख भरा काम क्या? अक्सर किसी भी इंसान से पूछे, वो अपने काम से सेटिस्फाइड है, खुश नहीं है। वो कहता है कि नहीं, ये वाला अगर मेरे पास जॉब होता, किसी दूसरे को देख करके आप सोचते हैं कि ये वाला जॉब मेरे पास होना चाहिए, ये वाला काम मेरे पास होना चाहिए, ये वाली नौकरी मेरे पास होना चाहिए, ये वाला मेरे पास घर होना चाहिए, ये वाली मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हम बेहतर से बेहतर, हाँ खुदा बेहतर से बेहतर देना चाहता है आप, पर हर एक चीज का समय है। खुदा ने सारी चीजों का समय हमारे लिए ठहराया है। परमेश्वर अपने लोगों पर अनुग्रह करता है। मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया कि वे उसमें लगे रहे। उस काम को हम मनुष्यों को करना है। परमेश्वर ने हमें और आपको इस काम सौंपा है। हमें अगर सौंपा है कि हम गिटार बजाएं, उसने सौंपा है कि हम नाल बजाएं, उसने हमें सौंपा है कि हम ऑर्गन बजाएं, उसने सौंपा है कि हम प्रचार करें, उसने सौंपा है कि हम ताली बजाएं, उसने सौंपा है कि हम दरी बिछाएं, उसने सौंपा है कि हम तमाम चीजों को साफ करें। परमेश्वर ने सारे कामों को, हमें उसमें लगे रहना है। अरे क्या हम दरी बिछाते रहेंगे? उसमें लगे रहो। क्या वह है उसके घर में हाथ के नीचे बने रहो, तो वह तुम्हें उचित समय पर, जब तुम्हारा समय होगा, उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। हम बढ़ना मांगते, आज ही मैंने कदम रखा और मैंने आज दरी बिछाई, और अब हम सोचते हैं कि हम जो ऊपर कुर्सी बिछी है उस पर बैठ जाए। बहुत मेहनत लगती है। जब मैंने खुदा की खिदमत शुरू करी तो मैंने कई चर्चों में जाकर के दरी बिछाते थे, साफ सफाई करते थे, लोगों को पानी पिलाते थे, क्योंकि वो काम परमेश्वर ने हमें सौंपा था। और परमेश्वर ने दयानतदारी और वफादारी देखी, और खुदा ने एक दिन मुझे मालूम भी नहीं था, बाइबल में लिखा हुआ है कि मुझे मालूम भी ना था कि मेरे राजकुमार को राहों पर बैठा दिया। जब बिशप काउंसिल हुआ तो मुझे मालूम भी नहीं था। मेरे पास में बिशप ऑफिस से फोन आया, आपको बिशप काउंसिल बनाया जाता है क्या, आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं? कहां पर है आप? मैंने कहा मैं तो घर पे हूं, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिली थी और मैं ऑफिस से घर ही आया। और जैसे ही मैं आया तो मेरे पास फोन आया। फिर वहां से हमारे सीनियर पास्टर दीपक रूबिन का भी फोन आया, कहा कि आप कहाँ हैं? मैंने बताया कि मैं आ नहीं पाया हूं इसलिए। और खुदा के लोगों, परमेश्वर ने मुझे सिलेक्ट किया। खुदा ने किस तरह से आपको बढ़ाया, किस तरह से आपको यहाँ पर ले जाया, क्योंकि हर एक चीज का समय है। हमें एकदम से ऊंचाई पर नहीं जाना है, हमें नीचे से बढ़ना है। जब हम नीचे से बढ़ेंगे तो हमें नीचे की भी तो मालूम होगी
ऊपर तक पहुंचने की भी बात मालूम की। हम लोग अगर सोचे कि हम नीचे से सीधे डायरेक्ट ऊपर चले जाए, नहीं, पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, पर परमेश्वर के लोगों, जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जब फांदेंगे तो हमारे पैरों में तकलीफ होगी। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे पैरों में तकलीफ हो। उसके आगे की बात पढ़ेंगे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया और अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। क्या किया? मनुष्य के मन में अनादि काल और अनंत काल का ज्ञान, अनादि यानी शुरू का और आखिर का ज्ञान उत्पन्न किया। परमेश्वर ने उस ज्ञान को हमारे अंदर उत्पन्न किया है। तो जब हम परमेश्वर में लगे रहेंगे, क्योंकि उसने कहा है जो काम मैंने मनुष्य के लिए ठहराया है वे उसमें लगे रहे, और जब उसमें लगे रहेंगे, उसमें बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमें ज्ञान से मामूर करेगा। वो अनंत ज्ञान, वो आदिकाल से अनंतता का, शुरू से आखिर तक का ज्ञान हमको मिलेगा। हम लोग अक्सर गाते हैं, आदि और अंत तू ही, अल्फा और ओमेगा तू ही, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। वो ज्ञान है, वो बुद्धि है, वो सर्वश्रेष्ठ, वो सब कुछ है। हमें उस पर विश्वास करना है। लिखा हुआ है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया, तो भी जो परमेश्वर ने काम किए हैं, वे आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। वो मनुष्य के लिए, अरे भैया तो भी अभी मैंने देखा था कुछ ही दिन पहले, ये चर्च में लीडर था, अरे आज प्रीच करना है। खुदा के लोगों, परमेश्वर बढ़ाना भी जानता है और घटाना भी। उसमें बने रहेंगे, परमेश्वर हमें हाथों हाथ लिए रहेगा। वो हमें उठाता जाएगा और उठाता जाएगा और उठाता जाएगा और उठाता जाएगा। तभी तो कहता है कि मुझसे बड़े तुम काम करोगे, क्योंकि जब वो उठाएगा तो अपने से ऊंचा उठाएगा। आज खुदा के लोगों, उस समय का इंतजार करें, उस समय के लिए ठहरे, उस समय के लिए प्रतीक्षा करें, उस समय के लिए उन कामों को करते रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बढ़ोतरी हो, आप चाहते हैं आपके जीवन में उन्नति हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आशीषें आ जाए, तो परमेश्वर में बना, उसकी बातें तुम्हें बनी रहे। मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकता। कैसे हो सकता है? परमेश्वर ऐसे काम करता है जो बिल्कुल लिखा हुआ है, जो मनुष्य के चित्त में न समाये। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को ऐसे आशीष देता है, क्योंकि हर एक चीज का समय है। परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। कैसे करता है? वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, क्योंकि हर एक चीज का समय है। खुदा के लोगों, आज खुदावंद पर विश्वास करें। और जब आपको लगे कि आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, आपके बेटे की शादी नहीं हो रही है, आपके फलाने की नौकरी नहीं लग रही है, आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, तमाम तरह से आपके मन में ख्यालात आए, नेगेटिव थॉट्स आए, आप उन तमाम नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से निकाल दीजिएगा और कहिएगा, नहीं, परमेश्वर ने मेरे लिए भी एक समय ठहराया है और उस समय पर जरूर हमारी जिंदगी में आशीष आएगी। खुदा के लोगों, आज परमेश्वर ने आपके लिए आशीष का दिन ठहरा दिया है। अगर आपको लग रहा है आपके जीवन में निराशा है, तो मत घबराइएगा। परमेश्वर ने आपके लिए एक आशा भरा संदेश दिया है कि हर एक चीज का समय है। अपने जीवन को खुदावंद के हाथों में सौंपें, उस परमेश्वर से दुआ करें, कहें, खुदावंद हम पर रहम कर,